नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 6 है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं एक उत्पादक के बारे में। एक उत्पादक जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं कि वो कितने मात्रा में अपने साधनों का प्रयोग करे और कौन कौन से साधनों का वो प्रयोग करे। जैसे कि हम जब भी किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ हमारे जो वस्तुएं प्रयोग में आती हैं वो इनपुट्स के रूप में आती है, यानी कि उसमें हमें आगतों के रूप में उन्हें लगानी पड़ती हैं। जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ये सब क्या है, एक उत्पादक के लिए ये आगतें होती हैं। और इन सबके प्रयोग से जो उत्पादन तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निर्गत। यानी कि आगत और निर्गत। तो एक फर्म के सामने, एक उत्पादक के सामने ये क्वेश्चन रहता है कि वो कितनी आगतों का प्रयोग करे जिससे उसको आउटपुट क्या मिले। तो आगत और निर्गतों के बारे में हमें जो जानकारी देता है उस फलन को हम क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर उत्पादन फलन से तात्पर्य भौतिक आगतों व भौतिक निर्गतों के मध्य फलनात्मक संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं, है ना। फलनात्मक संबंध का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भौतिक आगतों पर निर्भरता है, किसकी है, भौतिक निर्गतों की, है ना। जितने आगतें होंगी उसी के अनुसार हमारे निर्गत होंगे, यानी आउटपुट होंगे, यानी जो उत्पादन तैयार प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, निर्गत कहलाता है। और जो रॉ मटेरियल के रूप में हम उत्पादन करने के लिए काम में ले रहे हैं वो क्या कहलाता है, आगत कहलाता है। ओके, अब आता है फलनकार। फलन गणित का एक तकनीकी शब्द है। इसका प्रयोग दो चरों के मध्य पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध के लिए किया जाता है। आप कई जगह फलन शब्द का प्रयोग करेंगे तो दो चरों के बारे में ये बात करता है। एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है आश्रित चर। मतलब स्वतंत्र चर यानी कि उसमें परिवर्तन किसमें होगा, स्वतंत्र चर में होगा, और उस स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण प्रभावित कौन होगा, आश्रित चर होता है। जैसे कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर x क्या है, एक स्वतंत्र चर है और y जो है आश्रित चर है। यानी स्वतंत्र चर के अंदर जैसे जैसे परिवर्तन होगा y भी अपने आप बदलता चला जाएगा। अब आइए उत्पादन फलन की परिभाषा को देखते हैं। तो उत्पादन फलन को हेंडरसन और क्वांट ने परिभाषित किया है कि उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी संकल्पना है जो उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन के बीच तकनीकी व मात्रात्मक संबंध को समझाता है। उत्पादन फलन क्या बता रहा है, उत्पादन साधनों की सहायता से एक उत्पादन के बीच तकनीकी और मात्रात्मक संबंध। तो देखिए Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L के R T E। Q का मतलब क्या है, उत्पादन मात्रा, F फलन हो गया, L क्या है, यहाँ पर श्रम है, लेबर है, K से कैपिटल है, R से रेंट है यानी लगान है, T से टेक्नोलॉजी है और E से एंटरप्रेन्योरशिप है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मिलकर के वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, यानी इन दोनों के बीच में जो भी तकनीकी और फलनात्मक संबंध है उसको बताता है उत्पादन फलन। अब ये उत्पादन फलन जब भी हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ मान्यताओं को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे पहली मान्यता है कि उत्पादन की तकनीक दी हुई है और जो तकनीक दी हुई है हम उसी उत्पादन फलन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्पादन फलन तो हमारे पास जो आ रहा है वो अलग है और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती, नहीं, जो टेक्नोलॉजी है उसी का ही उत्पादन फलन फिक्स होता है। ओके, उत्पादन साधनों की कीमतें भी दी गई है। जो भी साधन आप श्रम कर रहे हो, पूंजी प्रयोग में ला रहे हो, सबकी कीमत दी हुई है। इसका संबंध निश्चित समय अवधि से होता है। हम टाइम पीरियड भी फिक्स करेंगे, यानी कि अनलिमिटेड हम कभी भी कितने भी समय तक उत्पादन करते रहें, है ना। आप शॉर्ट रन के अंदर यानी अल्पकाल के लिए उत्पादन कर रहे हो या दीर्घ काल के लिए, एक समय अवधि निश्चित होती है। उत्पादन साधनों के संयोग में एक सीमा तक ही परिवर्तन संभव है। जब हम स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों से उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से यही होता है कि स्थिर साधन तो स्थिर रहेंगे और परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे ये स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन क्या है, इन पर भी अभी हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, है ना। अभी इनको आप ऐसे ही समझ लीजिए, आपको जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएंगे। साधनों में परस्पर समरूपता पाई जाती है। समरूपता का मतलब है सभी साधन लगभग एक जैसी उत्पादकता वाले होते हैं। एक सीमा तक साधनों में प्रतिस्थापन संभव है। अल्पकाल में स्थिर साधनों की पूर्ति बेलोचदार होती है। बेलोचदार का मतलब है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों की पूर्ति को बढ़ाना
बिल्कुल भी संभव नहीं होता, वो स्थिर होती है। बेरोजगार का मतलब क्या है यहाँ पर कि स्थिर साधनों की पूर्ति भी स्थिर ही होती है। फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतमकरण करना होता है और लागत को कम करना होता है। जो भी फर्म है वो जिस भी तरीके से उत्पादन कर रही है, जिस भी उत्पादन फलन से उत्पादन कर रही है, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी भी तरह से उसके लाभ अधिकतम हो और लागत कम से कम आए। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।